कपिल शर्मा से घटिया शो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं बना है। डिप्रेशन के इस जमाने में लोग इससे बचने के लिए क्या कुछ नहीं करते। अपनी मन पसंदीदा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने मन पसंदीदा फूड आइटम्स खाते हैं, शॉपिंग पर निकल जाते हैं, नेचर के बीच अपना ज़्यादातर समय गुजारते हैं और भी न जाने क्या क्या कुछ करते हैं। और मेरा यकीन मानिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये सारे जतन डिप्रेशन के आगे फेल हो जाते हैं। अगर वाकई कोई चीज़ डिप्रेशन को कम करने में काम करती है तो वो है कॉमेडी। जी हाँ, कॉमेडी मूवीज़ और शोज़ देखने से डिप्रेशन काफ़ी हद तक कम होता है। यही वजह है कि आज की तारीख में कॉमेडी शोज़ की भरमार है। और इन कॉमेडी शोज़ में अगर कोई सबसे अव्वल है तो वो है कपिल शर्मा का कॉमेडी शो। अव्वल से मेरा मतलब सबसे बेहतरीन मत समझ लीजिएगा, अव्वल से मेरा मतलब रेटिंग से है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कपिल शर्मा के कॉमेडी शो की रेटिंग्स बाकी सारे शोज से सबसे ज़्यादा है, लेकिन कपिल शर्मा शो इंडियन कॉमेडी हिस्ट्री का सबसे घटिया शो है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है अमित आर्यन का। अमित आर्यन टीवी शो FIR के राइटर हैं। हाल ही में उन्होंने डिजिटल कॉमेंट्री नाम के एक यूट्यूब चैनल से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कपिल शर्मा शो को सबसे बुरा शो बताया। उन्होंने कहा कि शो में अश्लील कंटेंट दिखाए जाते हैं और महिलाओं का मजाक उड़ाया जाता है। कपिल के टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले शो पर उन्होंने बात की। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक के सपना किरदार पर भी बोला। शो के बाकी किरदारों पर भी उन्होंने बातचीत की। कपिल शर्मा से घटिया शो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं बना है। इन सबका एक्सपीरियंस बहुत कम है मेरे आगे कॉमेडी में, तो मैं बोल सकता हूँ ये बात। कपिल शर्मा के शोज में आप जो है आदमियों को औरतें बना रहे हैं। एक सपना नाम की आती है, पार्लर चलाती है कृष्णा अभिषेक जो करता है। जितनी बिलो द बेल्ट बातें हो सकती हैं, जितनी घटिया बातें हो सकती करती, घटिया बातें मैं करूँगा, मैं आप भी हंस। उन्होंने कहा कि कपिल शर्मा के शो में आने वाले सारे के सारे लोग सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं। आपके घर में उस टीवी के जरिए गंदगी आ रही। आज की जनरेशन इसी को कॉमेडी समझ रही है। तो अगर आज मैं घटिया बात करूं, किसी का मजाक उड़ाऊं, किसी को मोटा कहूं, काला बोलूं, बॉडी शेमिंग करूं तो लोग हंसेंगे, मगर आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। वैसे अमित आर्यन की ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। कॉमेडी के नाम पर कपिल शर्मा शो में वाकई अब डार्क कॉमेडी होने लगी है। चलिए बताते हैं कैसे। सबसे पहली बात है बॉडी शेमिंग। चीकू शारदा के मोटापे का मजाक उड़ाना आम बात है। दादी और बुआ बनी अली असगर और उपासना का शरीर भी कपिल शर्मा के लिए लॉफिंग स्टॉक ही है। कमाल की बात यह है कि इन पर हम चटकारे लेकर हंसते भी हैं। इसे देखकर लगता है बतौर समाज अभी भी हम 20वीं सदी में जी रहे हैं। हमें उससे आगे निकलना होगा। चंदन और मशहूर गुलाटी के लुक्स को भी जनता को हंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी के मुंह को किसी जानवर से कंपेयर कर देना, कभी किसी चीज़ से चेहरे की तुलना कर देना। कपिल शर्मा अपने शो में अपनी वाइफ बनी सुमोना के होठों का खूब मजाक उड़ाते थे। यानी कुल मिलाकर भयानक फुहड़ता परोसी जाती है और अब भी यह सिलसिला जारी है। इसके अलावा जेंडर के आधार पर जोक बनाना कपिल शर्मा के शो की USP है। साथ ही महिलाओं की छवि इस शो में ऐसी बनाई गई है कि वो तो कुछ काम ही नहीं करती हैं। उनका काम सिर्फ मर्दों को रिझाना है। उनका काम सिर्फ अपने लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढना है। और हमारे समाज में स्त्रियों को लेकर कई स्टीरियोटाइप्स मौजूद हैं। कपिल शर्मा शो उनको और बढ़ावा देता है। और तो और कपिल शर्मा के शो ने क्रॉस ड्रेस की फुहड़ता को चरम पर पहुंचाया है। क्रॉस ड्रेस यानी जब कोई शख्स अपने से ऑपोजिट जेंडर की ड्रेस पहन ले। ऐसा इस शो में भरपूर होता है, पर शायद ऐसा करते हुए मेकर्स को इस बात का इल्म नहीं कि वो LGBTQ कम्युनिटी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहनाकर फूहड़ और बूढ़े नारी शेप में पेश करना किसी भी तरह से कॉमेडी की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अमित आर्यन ने जो बातें कही कपिल शर्मा शो के बारे में, वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं। वैसे हम अपने दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि क्या आप भी मानते हैं कि कपिल शर्मा के शो में अब पहले जैसी कॉमेडी नहीं रही और अब सिर्फ इस शो में फुहड़ता का ही जोर है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा।